छोड़ा ये शब्द भेदी बाण, और वो भी जीवित छोड़ देने के लिए। कौन है ये धनुर्धर? कौन हो तुम? और तुमने साहस कैसे किया इस दंडक वन में घुसने का? दंडक वन मेरा साम्राज्य है, और हमारे भ्राता रावण ने हमें इस राज्य का अधिकार दिया है। तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? तुम दोनों तो कामदेव के समान सुंदर हो। व्यर्थ की बात ना करो, अपना उद्देश्य स्पष्ट करो स्त्री। क्या उद्देश्य है तुम्हारा शूर्पणखा? उद्देश्य तो स्पष्ट है, लंकेश रावण का अंत। ये क्या कह रही हो? रावण तुम्हारा भाई है? हाँ, क्रूर भाई। रावण ने मेरे पति विद्युजन का इसलिए वध किया कि कालकेय के राज्य को अपने राज्य में मिला सके। मेरे पति को मारने का उसका क्या अधिकार था? वो तो रावण की राज्य विस्तार की नीति थी शूर्पणखा, लेकिन उसकी इस नीति ने मेरे पति का अंत किया। उसे तनिक भी दया नहीं आई। परंतु जीवन यापन और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए उसने तुम्हें दंडक वन का राज्य दिया है। अब और क्या चाहिए? हाँ, राज्य रूपी खिलौना दे दिया जो मुझे कतई स्वीकार नहीं। तो अब क्या चाहती हो? लंकेश रावण का अंत। रावण से प्रतिशोध की आग अब भी मेरे हृदय में धधक रही है, और तब तक शांत नहीं होगी जब तक लंका और लंकेश का अंत न हो जाए। हे स्त्री, तुम बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? स्त्री नहीं, मेरा नाम चंद्रनखा है, लेकिन नख बड़े होने के कारण लोग मुझे शूर्पणखा कहते हैं। जानते हो, मेरी सुंदरता पर तीनों लोग खींचते हैं, लेकिन मेरे योग्य तीनों लोगों में कोई नहीं है। हाय, आज मेरी कामना पूर्ण हुई। इस सांवले सलोनी देवता जैसे पुरुष पर तो मैं मोहित हो गई हूँ। सुनो, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं तो विवाहित हूँ, और मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा अनुज लक्ष्मण अकेला है, तुम उससे निवेदन कर सकती हो। हाय, मैं तो दोनों पर ही मोहित हूँ। चलो, तुम नहीं तो तुम्हारा अनुज ही सही। लक्ष्मण, अब तो तुम्हारे बड़े भाई ने भी सहमति दे दी है। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। मेरे राज्य में मेरा पति बनकर समस्त ऐश्वर्य का भोग करो। नहीं नहीं, हे रूपसी, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। श्री राम तो अयोध्या के राजा है, वो कई रानियां रखने में सक्षम है, वही तुम्हें सुखी रखेंगे। अच्छा हो, उन्हीं को बनाओ। अच्छा, ठीक है फिर। राम, मैंने कहा ना कि मेरा भाई अकेला है, तुम्हारा मनोरथ तो वही पूरा कर सकता है। मैंने तो एक पत्नी का ही व्रत ले रखा है। तुम दोनों ने इस त्रैलोक की सुंदरी का अपमान किया, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।